नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदानगर तहसील बारामती पुणे से 12वीं हिंदी विषय के सभी छात्रों के लिए निराला भाई यह पाठ लेकर आई हूँ। आज से हम गद्य विभाग शुरू कर रहे हैं। निराला भाई इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। आपके किताब में पन्ना नंबर 5 पर यह पाठ है। देखिए, किताब में निराला भाई पन्ना नंबर 5 पर लेखिका महादेवी वर्मा जी का यह पाठ है। और हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले लेखिका का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। छायावादी युग के 4 आधार स्तंभ मान लिए जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। इन 4 में से छायावादी युग की यह लेखिका एक प्रमुख स्तंभ मान ली गई है। अब ये छायावादी युग कब शुरू हुआ है, कौन सा काल समय कौन सा है, ब्रैकेट में यहाँ स्लाइड पर आप लोग देख रहे हैं। हिंदी साहित्य में पहले से मैं कविता पढ़ाते समय भी आप लोगों को साहित्य का परिचय दिया है। प्रत्येक काल अलग अलग रूपों में विशेष हमें दिखाई देता है। 1918 से लेकर 1936 तक का जो हिंदी साहित्य में युग जो है कहलाता है, वो छायावादी युग कहलाता है। तो इसी छायावादी युग की लेखिका महादेवी वर्मा प्रमुख आधार स्तंभ मान ली जाती है। हिंदी आलोचकों ने महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा की उपमा दी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। लेखिका की महत्वपूर्ण रचनाओं का परिचय भी आपके लिए दे रही हूँ। कविता संग्रह कवयित्री, गद्य और पद्य दोनों साहित्य कवयित्री ने लेखिका ने लिखा हुआ है। कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, ये सभी कविता संग्रह है। रेखाचित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, निबंध भी लिखे हुए हैं। निबंध में 2 निबंध साहित्य उनका प्रसिद्ध रहा, जिसमें श्रृंखला की कड़ियाँ और साहित्यकार की आस्था। ऐसी महान लेखिका छायावादी युग की प्रमुख आधार स्तंभ, उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई है। अब यह जो पाठ है वह हिंदी साहित्य की संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। संस्मरण यानी क्या? संस्मरण विधा का परिचय यहाँ स्लाइड पर आप लोग देख रहे हैं, और उसके साथ ही महादेवी वर्मा का चित्र भी आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। हमारे जीवन स्मरण यानी यादें। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की कई बार इच्छा होती है। तो इस प्रकार स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। और यह जो संस्मरण है, वह संस्मरण हमारे हिंदी साहित्य के
महान लेखक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर आधारित उनके 7 लेखिका की जुड़े हुए अनुभवों पर आधारित है। अब ये निराला जी, निराला भाई पाठ को शीर्षक है, तो कौन है ये निराला भाई? इस बात का परिचय आप लोगों को होना आवश्यक है। इसलिए मैंने यहाँ पर निराला भाई जी का भी परिचय आपके लिए रखा हुआ है। परीक्षा में ये सारा परिचय डिटेल में आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, लेकिन हमें सिर्फ परीक्षार्थी नहीं बनना बल्कि ज्ञानार्थी बनना है। और इस हेतु यहाँ पर आप लोगों के लिए निराला भाई कौन ये मालूम होना चाहिए, इसीलिए निराला भाई जी का चित्र भी रखा हुआ है और उसके साथ उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। जन्म 21 फरवरी 1896 में, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में। वैसे इनकी वसंत पंचमी पर जन्मदिन मनाने की परंपरा मान ली गई है और हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने भी कई कहानियां, उपन्यास, निबंध लिखे हैं और उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण रही है। और राम की शक्ति पूजा यह उनकी महत्वपूर्ण कविता रही है। बड़ी प्रसिद्ध कविता रही निराला भाई जी की। यह भी ज्यादा परिचय है आप लोगों के लिए। हिंदी सीखते हैं, निराला भाई का नाम आ जाता है तो ये कविता मालूम होना आवश्यक ही है, ऐसा मुझे लगा। इसलिए राम की शक्ति पूजा यह कविता उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रही। 312 पंक्तियों की यह एक लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद राम की शक्ति पूजा में कथा आधुनिकता से युक्त होकर इसमें युगीन चेतना व आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। उस समय शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रही थी। ऐसे में निराला ने जहां एक ओर राम कथा के इस अंश को अपनी कविता का आधार बनाकर उस निराश हताश जनता में नई चेतना पैदा निर्माण करने का प्रयास किया है और अपनी युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी दिया है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। इसलिए निराला युद्ध का वर्णन समाप्त कर यथाशीघ्र सीता की मुक्ति की समस्या पर आ जाते हैं। अब ऐसी है राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियां, अंतिम कुछ पंक्तियां यहाँ पर रखी हुई है। कविता के शब्द देखिए कितने सुंदर है। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्कर, वाम पद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप, हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जिता। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीना। इतनी सुंदर रचना राम की शक्ति पूजा, यह रचना निराला जी की है
तो इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लेखिका के निराला भाई रहे हैं। और ये निराला जी कौन, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए उनका यहाँ परिचय दिया। भले ही यह परिचय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपकी ज्यादा जानकारी तो होना आवश्यक ही है। कौन निराला भाई मालूम तो होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि निराला भाई के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब हम इस पाठ को शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द जो है उसका परिचय दूंगी। तो बाद में जब हम स्पष्टीकरण करेंगे, पाठ का वाचन करेंगे, उस समय आप लोगों को पाठ को समझने में आसानी प्राप्त होगी। तो देखिए, निराला भाई इस पाठ के कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिख रखिए। पहला शब्द स्मृति, जिसका याद समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं। शब्दार्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। परिच्छेद में जब परिच्छेद पर आधारित परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं तो उसके लिए 2 अंक आप लोगों के लिए रखे जाते हैं। इस समान अर्थ का शब्द परिच्छेद में आया हुआ लिखिए वगैरह। मुहावरे महत्वपूर्ण हैं, 2 अंक के लिए मुहावरे भी पूछे जाते हैं। इसलिए इन कठिन शब्दों को और मुहावरों को अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, ठीक है। दूसरा शब्द है भुक्कड़। भुक्कड़ का अर्थ कंगाल, जिसके पास कुछ न हो उसे कहते हैं भुक्कड़। दूसरा शब्द है सूत, ह्रस्व सूत और दीर्घ सूत। सूत और सूत 2 शब्द, जानबूझकर दूसरा सूत भी मैंने दिया है क्योंकि परीक्षा में शब्द लिखते समय आपकी वर्तनी की गलती हो जाती है तो कितना अलग अर्थ उस शब्द का हो जाता है, यह आप समझे। इसीलिए शब्द युग्म है यह ह्रस्व सूत और दीर्घ सूत। पहला ह्रस्व जो है म्हणजे पहिला उकार, ह्रस्व यानी पहला उकार, तो ह्रस्व सूत जो है उसका अर्थ है पुत्र और दीर्घ सूत जो है उसका अर्थ है धागा। और आपके किताब में पहला ह्रस्व वाला सूत आ गया है। स्वेद, स्वेद का अर्थ है पसीना। अर्चना, पूजा। अंकना, अंकना मतलब मूल्य निरूपण करना, कैसे है जज करना, उसे कहते हैं ना हम लोग, उसे कहते हैं मूल्य निरूपण करना। रस्साकशी यानी खिंचातानी। दुष्कर, कठिन कार्य। शुल्क, फीस। नापित, उसके लिए शब्द है, 2 शब्द रखे हैं नापित के लिए, नाई, हजाम। दूसरा है औढ़र्यदानी। औढ़र्यदानी मतलब उदार व्यक्तित्व। वैसे औढ़रदानी भगवान भोलेनाथ शंकर को कहा जाता है। वे जैसे भोले रहते हैं ना, भक्तों को जो चाहिए देते रहते हैं, उसी प्रकार ये भी निराला जी को दी हुई उपमा है औढ़र्यदानी। आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश। ज्वर, बुखार। ओसकण, ओसकण दवबिंदु। दूब, दूब मतलब हरियाली, घास। पाषाण, पाषाण के लिए 2 शब्द है, पत्थर और शिला। अक्षुण्ण, अखंडित। लौहसार, लोहे का कटघरा। और अछोर, जिसकी सीमा नहीं होती है, असीम जिसे कहते हैं, और छोर रहित। महार्ग, बहुमूल्य। कुहेलिका, कोहरा, धुंध। मधुक्री, भोजन की भिक्षा। डिलडॉल, देहयष्टि, कदकाठी। कोम्बर, नई पत्ती। अकुल, बिना किनारे वाला। अलगढ़, जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो। संस्कृति मतलब संसार, सृष्टि। सिंकोड़ना, अंकुचित। प्रहरी, प्रहरीला 2 शब्द रखे हुए हैं प्रहरी के लिए। संतरी भी कहते हैं या उसे पहरेदार कहते हैं।
अतिथि, मेहमान, प्रयास, चेष्टा, चेष्टा और चेष्टा, मराठी चेष्टा अलग, हिंदी चेष्टा अलग। शूल, रीढ़, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, वह शूल, या दूसरा अर्थ है कांटा। निश्चल, निष्कपट, विश्वासी। पारस, पारस मतलब एक प्रकार का पत्थर जो लोहे को स्वर्ण बना देता है। किंवदंतियां मतलब प्रचलित कथा। सृजन, निर्माण। पाठ में आए मुहावरे हैं, कुल 5 मुहावरे हैं। औढ़रदानी होना मतलब उदारता पूर्वक दान करने वाला होना। अक्षुण्ण रहना, अखंडित रहना। भुक्कड़ होना, कंगाल होना। मुखर हो जाना, प्रकट हो जाना या व्यक्त हो जाना। चौंका देना, अचरज में पड़ना। मुहावरों के अर्थ मैंने बता दिए। मुहावरों का इस अर्थ को समझकर आप लोगों को इसका एक एक वाक्य बनाना है। परीक्षा के दृष्टि से शब्दार्थ और मुहावरे दोनों महत्वपूर्ण है। और लेखिका का जो परिचय दिया आप लोगों के लिए, संस्मरण विधा का जो परिचय दिया, वह भी महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उस पर भी आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद। यहाँ पर मैं रुकती हूँ। अब दूसरे वीडियो में हम प्रत्यक्ष पाठ को देखेंगे।